स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपने बहुत ज़्यादा ध्यान से देखनी है। कोई लंबी वीडियो नहीं है, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा इतना। ठीक है, कोई 6-7 मिनट की वीडियो होगी एंड आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा अगर आप ये ध्यान से सुन लेते हैं जो बातें इसमें आपको बताऊंगा। एंड इसके अलावा आपके साथ गेस्ट पेपर शेयर करूंगा, काफ़ी फ़ायदा होगा। तो 10 मिनट निकाल लें इस वीडियो के लिए। सही है। तो केमिस्ट्री जो फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री, उसके बिल्कुल न्यू गेस्ट पेपर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। चैप्टर वाइज शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी दिए गए हैं। इसके बाद एमसीक्यूज़ भी आपको दिए जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, एमसीक्यूज़ भी अपलोड कर दिए जाएंगे। उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें आप, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें ताकि एमसीक्यूज़ की वीडियो जब आए तो आपके पास पहुंच जाए। आपने बातें मेरी ध्यान से सुननी है, ठीक है। जो जो मैं कहूँगा वो आपने उन पर अमल करना है। इंशाल्लाह पे बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, पहले तो इसके बाद आपको बताऊंगा भी मैं कि इनके आपको सोल्व फॉर्म कहाँ से मिलेगी, ए टू जी आपको बताऊंगा। आपने बस ध्यान से वीडियो देखनी है एंड सुनना है कि मैं क्या कह रहा हूँ आपको, ठीक है। समझना है, समझने की कोशिश करनी है। तो स्टूडेंट देखें, सबसे पहला चैप्टर जो है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का, उसके पहले शॉर्ट क्वेश्चन आपको बताऊंगा, ठीक है। इनमें से भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपको बता दूंगा, ठीक है। ये तो इम्पोर्टेंट ही है, ठीक है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा वीक स्टूडेंट्स हैं, बहुत वीक हैं, जिनकी तैयारी नहीं है बिल्कुल भी, तो उनके लिए है कि उनको इनमें से भी मैं इंपॉर्टेंट बता दूंगा, ठीक है। बाकी जो अच्छे स्टूडेंट हैं, ठीक है, या हम नॉर्मल कह सकते हैं, वो ये सारे कर लें क्वेश्चन। हर चैप्टर से कोई 10-15-20 इतने इतने शॉर्ट क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए आपका वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 है, इसके शॉर्ट क्वेश्चन देख लें। डिफाइन मैक्रोमोलिक्यूल विद एग्जांपल। व्हाट इज मोलिकुलर आयन, हाउ इट इज फॉर्म्ड, व्हाई आइसोटोप हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो आपको बता देता हूँ ताकि वीक स्टूडेंट्स उनको कर लें आसानी से। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर आ रहा है वो 3rd नंबर पर क्वेश्चन है, व्हाई आइसोटोप हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़, नो इंडिविजुअल एनी एटम इज इन सैम्पल हैज़ मास ऑफ 20.18 AMU, जस्टिफाई इट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी है शॉर्ट क्वेश्चन। इसके अलावा क्वेश्चन है डिफाइन एवरेज एटॉमिक मास एंड रिलेटिव एटॉमिक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाई एटम्स हैव एवरेज एटॉमिक मास, गिव रीज़न, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ द मोलर वॉल्यूम, गिव एग्जाम्पल, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा डिफाइन एवोगैड्रोस नंबर, गिव इट्स वैल्यू, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशिएट बिटवीन एम्पेरिकल फार्मूला मोलिकुलर फार्मूला, ये भी आपने कर लेना है, ये बहुत सा। इसके अलावा वाई एक्चुअल यील्ड इज़ लेस दैन थ्योरेटिकल यील्ड, एंड इसके अलावा एक और क्वेश्चन आता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्चुअल यील्ड इज़ लेस दैन थ्योरेटिकल यील्ड। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन एक्चुअल यील्ड एंड थ्योरेटिकल यील्ड, वो भी आपने लाजमी करना है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा अजम्पशन ऑफ स्टोइचियोमेट्री, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप कर लें, ठीक है। बाकी सारे यहाँ पर देख सकते हैं। एक यहाँ पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैनी केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन आवर सराउंडिंग इन्वॉल्विंग लिमिटिंग रिएक्टेंट्स, व्हाई, जस्टिफाई, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब देख लें एग्जांपल्स, देख लें एग्जांपल्स आपने कौन कौन सी करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 की ए एंड बी, एंड क्वेश्चन नंबर 7 की देख लें, ठीक है, एंड 8 की देख लें। ए करनी है आपने, ठीक है। इसके अलावा एक्सरसाइज के क्वेश्चन देख लें कौन कौन से करने हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के ए बी एंड सी करने हैं, एंड क्वेश्चन नंबर 14 के आपने आई पार्ट, बी 2 पार्ट एंड 3 पार्ट, ये आपने करने हैं, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वो देख लें चैप्टर नंबर 1 से। Define the terms with example, gram, atom and gram molecule, explain the combustion analysis for determination of percentage of CH and O in, ठीक है। तो ये सारे जो हैं यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तकरीबन इस चैप्टर से 8 शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनमें से भी अब आपको जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूँ। एक तो एवोगैड्रोस नंबर वाला, ठीक है, डिस्क्राइब एवोगैड्रो नंबर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टिश्यूमेट्री वाला, लिमिटिंग रिएक्टेंट्स, यहाँ पर देखिए व्हाट इज एक्चुअल यील्ड एंड थ्योरेटिकल यील्ड, व्हाई एक्चुअल यील्ड इज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट के वाले से भी एंड लॉन्ग के वाले से भी ये आपने लाजमी करना है। ये चैप्टर नंबर 1 है। अब नेक्स्ट चलते हैं चैप्टर की तरफ। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 आ चुका है, व्हाट इज सब्लिमेशन, राइट द नेम ऑफ सॉलिड प्योरीफाइड बाय सब्लिमेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। एनालिटिकल केमिस्ट्री, फिर फिल्ट्रेशन, फिर डिफाइन सेंट्रेटेड ग्लास क्रूसिबल एंड गूज क्रूसिबल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये दोनों ही शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज फ्लूइड फिल्टर पेपर, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाई देर इज नीड टू क्रिस्टलाइज द क्रूड प्रोडक्ट, डिफाइन क्रिस्टलाइजेशन, डिफाइन क्रिस्टलाइजेशन इंपॉर्टेंट है।
राइट एनी फोर गुड क्वालिटीज़ ऑफ सॉल्वेंट यूज इन क्रिस्टलाइजेशन। इसके अलावा यहाँ पर मैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो पढ़ देता हूँ बस। स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ एंड पार्टीशन लॉ, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी एंड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड इसके अलावा व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये भी आ सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट है, ये उन स्टूडेंट के लिए बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ जो कि वीक स्टूडेंट्स हैं। बाकी जो आप नॉर्मल अगर स्टूडेंट हैं, मीडियम स्टूडेंट कह सकते हैं आप, तो आप ये सारे आपने करने हैं, ठीक है। 19 हैं ये अपने सारे करने हैं, ठीक है। इसके अलावा व्हाट इज द क्रिस्टलाइजेशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट भी देख लें, डिफाइन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एंड गिव इट्स कॉमन एग्जांपल, ठीक है। तो ये इसके जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 के। चैप्टर नंबर 3 की तरफ चलते हैं। दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 3 के स्टेट चार्ल्स लॉ एंड बॉयल्स लॉ, इनकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी साथ देनी है आपने। एब्सोल्यूट ज़ीरो, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा वाई वाटर वेपर डू नॉट बिहेव वाइल्डली एट 273 केल्विन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, वाई पायलट फील अनकम्फर्टेबल ब्रीथिंग इन एट हाई एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वाई डीप सी डाइवर्स टेक ऑक्सीजन मिक्सड विद इनर्ट गैस, डिफरेंशिएट बिटवीन एंड फ्यून भी इंपॉर्टेंट है। फोर पोस्टुलेट ऑफ के एम थ्योरी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन मीन स्क्वायर वेलोसिटी एंड वुड मीन स्क्वायर, ये चैप्टर नंबर 3 के शॉर्ट क्वेश्चन थे। इसके अलावा ये बाकी जो शॉर्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 3 के वो भी देख लें। स्टेट द प्रिंसिपल लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, ठीक है। वेयर इज प्लाज्मा फाउंड, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लाज्मा, फोर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लाज्मा ऐसे भी पूछ सकता है। एंड प्लाज्मा कहाँ पर पाया जाता है, ये भी एवोगाड्रो नंबर की डेफिनेशन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल वॉल्यूम विद एग्जांपल, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक क्वेश्चन है 20 नंबर पर है, वाई गैसेस जो नॉन आइडियल बिहेवियर लो टेम्परेचर एट है हाई टेम्परेचर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ जोल थॉमसन फैक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसकी एक्सरसाइज की देख लें आपने क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 13 की सी, क्वेश्चन नंबर 14 का बी पार्ट एंड क्वेश्चन नंबर 15 का चौथा एंड पाँचवा। एग्जाम्पल देखने न्यूमेरिकल्स के लिए चैप्टर नंबर 3 के जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से वो देख लें। क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20, 22, 23, ये न्यूमेरिकल के जो है इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक है, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 के देखिए शॉर्ट क्वेश्चन। अब सबसे फर्स्ट वाला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, डिफाइन डाइपोल, डाइपोल फोर्स एंड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स, डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एंड इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस, वाई इथेन इज़ अ गैस वाली हेक्सेन इज़ ए लिक्विड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ, तो यहाँ पर आप देख लें, ठीक है। वाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट मरी हिल्स एंड एट माउंट एवरेस्ट इज़ डिफरेंट, डिफाइन पोलराइजेबिलिटी, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। हाउ लिक्विड क्रिस्टल आर यूज टू फाइंड द पोटेंशियल फेलियर इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स, एंड इसके अलावा वाई आइस फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2O इज ग्रेटर देन ऑफ HF जस्टिफाई, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये जो क्वेश्चन बाकी हैं ये देख लें। यहाँ पर सबसे पहले देखिए, वाई क्लीवेज इज एन एनिस्ट्रोपिक प्रॉपर्टी, डिफरेंशिएट बिटवीन एनिस्ट्रोपी एंड एलोट्रोपी, वही क्वेश्चन इसमें भी पूछा गया है जो पहले वाला है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा देखें, आइसोमॉर्फिज्म पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। आइसोमरिज्म के आपने कर लेने हैं, वो लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। उसमें ही आइसोमरिज्म पॉलीमरिज्म आ जाते, सारे आ जाते, ठीक है। इसके अलावा शेप्स एंड एंगल्स ऑफ हेक्सागोनल, टेट्रागोनल एंड क्यूबिक सिस्टम, लेटेस्ट एनर्जी की डेफिनेशन विद एग्जांपल, डायमंड इज हार्ड एंड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, गिव रीजन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा मार्टल है शाइनिंग सरफेस, यहाँ पर और इम्पोर्टेंट देख लें कौन सा शॉर्ट बन रहा है। यहाँ पर देख लें, डिफाइन मॉलिक्यूलर क्रिस्टल विद एग्जांपल एंड गिव 2 प्रॉपर्टीज़, ठीक है। इसके अलावा एक्सरसाइज के देखें, लिक्विड्स में क्वेश्चन नंबर 14 इंपॉर्टेंट है, सॉलिड्स में क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा इसलिए थे कि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा लेंथी है, लिक्विड्स एंड सॉलिड वाला, तो इसीलिए ज़्यादा इसके शॉर्ट क्वेश्चन है, तो आपने इंपॉर्टेंट कर लेने हैं इनमें से। लॉन्ग क्वेश्चन देखें, डिफाइन लंडन डिस्प्रीन फॉर सम मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, डिफाइन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक्सप्लेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा, दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। बाकी 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इनमें से आपको 2 बहुत ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट थे वो ऑलरेडी मैंने बता दिए हैं। एंड डिफाइन आयनिक सोलर एंड राइटेड प्रॉपर्टी, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
चैप्टर नंबर 5 के देख ले, वाई इज इट नेसेसरी टू डिस्क्रीज द प्रेशर इन डिस्चार्ज ट्यूब, EMF वैल्यू ऑफ कैथोड रेज इज जस्ट इक्वल टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, वाई पॉजिटिव रेज आर आल्सो कॉल्ड कैनाल रेज, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गिव 4 प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव रेज जस्टिफाई द कैथोड रेज आर मटेरियल पार्टिकल, ठीक है। बाकी इस चैप्टर के ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये देख लें। मोज़ले लॉ इंपॉर्टेंट है, क्वांटम नंबर, ज़ीमान फैक्टर एंड स्टार फैक्टर, हैंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हैंड्स रूल इंपॉर्टेंट है, क्वांटम नंबर वो बता दिया, डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है। ये सारे, इसके अलावा इनके एक्सरसाइज के ये देख लें, लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर के ये देख लें। यहाँ पर दो जो लॉ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। बोहर्स एटॉमिक लॉ पोस्टुलेट लिखने हैं, 4 पोस्टुलेट, एंड इसके अलावा यहाँ पर डिफेक्ट्स ऑफ बोहर एटॉमिक पूछ सकते हैं। यहाँ पर एजीम्यूथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, हैंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। एक यहाँ पर जो है मोज़ले लॉ है, ठीक है, और दूसरा मिल्कन ऑयल ड्रॉप मेथड, ठीक है। फाइंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बाय मिल्कन ऑयल ड्रॉप मेथड, ये इस चैप्टर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके अलावा चैप्टर नंबर 6 के ये शॉर्ट क्वेश्चन देख लें आप, ठीक है। यहाँ पर 5 शॉर्ट क्वेश्चन इधर दिए गए हैं, बाकी कुछ ये हैं, ठीक है। ये आप सारे देख लें। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर डिफरेंट बॉन्ड एनर्जी एग्जाम्पल, ये सारे इंपॉर्टेंट आपने इनको कर लेना है, ठीक है। इनमें से जितने आपसे इजीली हो जाएं आपने कर लेने हैं। कोशिश कीजिएगा 10 या 15 तक शॉर्ट क्वेश्चन कर लीजिएगा, इनमें से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। लॉन्ग क्वेश्चन देख लें, 6 लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पर। वेस्पर थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर अटोमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेशन, sp2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद डिफाइंड नहीं, ये हाइब्रिडाइजेशन इंपॉर्टेंट है, वेस्पर थ्योरी ये तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी भी अगर आप मीडियम स्टूडेंट तो सारे कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 7 के हैं, ये सारे आपने कर लेने हैं, इतने ज़्यादा नहीं है, 13 शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके एक्सरसाइज के भी आप देख लें कौन से आपने करने हैं। ये 4 इसके लॉन्ग है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपने देख लेने हैं। हेसेस लॉ, ठीक है, ये आपने कर लेने सारे। चैप्टर नंबर 8 के क्वेश्चन देख लें, शॉर्ट क्वेश्चन। मैं आस्ते आस्ते स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ। बफर सोल्यूशन वगैरह ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये आपने लाजमी प्रिपेयर कर लेने हैं। 22 इधर शॉर्ट क्वेश्चन है, ये चैप्टर नंबर 8 के ये आपने देख लेने हैं। इन चैप्टर से इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि थोड़े थोड़े इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन है, तकरीबन 15 18 20, तो ये आपने सारे कर लेने प्रीपेयर, ये सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चैप्टर नंबर 9 देख लें। चैप्टर नंबर 9 की ये शॉर्ट क्वेश्चन है। पहले ये चैप्टर नंबर 8 की एग्जांपल एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये सारे, ठीक है। यहाँ पर तकरीबन 22 23 25 26 27 शॉर्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर यहाँ पर 9 के। चैप्टर नंबर 9 के हैं ये, आपने ये सारे देख लेने हैं, ठीक है। एक्सरसाइज की भी देख लें, इंपॉर्टेंट इनमें से, ठीक है। चैप्टर नंबर 9 के आपने तकरीबन 15 से 20 कर लेने हैं, उनमें से इंपॉर्टेंट जो हैं, ठीक है, वो आपने कर लेने हैं। तो इसके अलावा इसके लॉन्ग क्वेश्चन देखिए। राउट लॉ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। राउट्स लॉ, व्हेन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर वोलेटाइल एंड व्हेन सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल एंड सॉल्वेंट वोलेटाइल। एप्लीकेशन बॉइलिंग पॉइंट, वैल्यूएशन एंड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोलाइसिस विद एग्जांपल, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 7 लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर के। चैप्टर नंबर 10 देखें। चैप्टर नंबर 10 डिफरेंशियल इलेक्ट्रोलाइटिक एंड वोल्टेक सेल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे आपने क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन देख लेने हैं, आपने इनको ध्यान से करना है। 15 शॉर्ट क्वेश्चन है, ये सारे आपने करने, इतने ज़्यादा नहीं है। चैप्टर नंबर 10 के क्या आपने करने एक्सरसाइज के ये हैं। लॉन्ग क्वेश्चन देख लें, ये हैं 6 लॉन्ग क्वेश्चन है। वोल्टेक एंड गलवानिक सेल ठीक है, ये सारे आपने प्रिपेयर लाजमी करने हैं। फ्यूल सेल पर नोट लिखना है आपने। चैप्टर नंबर 11 देख लें, ठीक है। चैप्टर नंबर 11 के देखें, शॉर्ट क्वेश्चन ये हैं, लास्ट चैप्टर है ये, तो यहाँ पर ये देख लें आप सारे। इसकी आप जो स्क्रीनशॉट ले, इसके भी 16 है, इतने ज़्यादा नहीं है। एक्सरसाइज के देख लें, क्वेश्चन कौन करने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन देख लें। अब लॉन्ग क्वेश्चन इसके थोड़े से ज़्यादा हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखें, write any 4 physical method to determine the rate of reaction. Define catalyst, give its 4 property, explain about the half life of period, ठीक है। तो ये चंद इंपॉर्टेंट इसके जो है लॉन्ग क्वेश्चन थे।